हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आप खरा सोना हो और जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। ओके, ये मेरा आज का रीडिंग का थीम है। और ये पीके कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, आप इसे कभी भी देख सकते हो जब भी आपके सामने यहाँ पर आती है। ठीक है, और इसमें से आपको एक पायल चूज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने दो कार्ड रखे हुए हैं, मतलब दो पायलें रखी हुई हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इसमें से आपको बिल्कुल पीस से, शांति से एक चूज करना है। अगर नहीं कर पाते हो आप तो पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं वो रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ कि आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये है पायल नंबर 1। मैंने शफल करके कार्ड निकाले हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पर निकालती हूँ कार्ड को, उसी तरीके से यहाँ पर तो फर्स्ट पायल निकली थी आपकी लॉर्ड शिव। ठीक है, लॉर्ड शिव, पायल नंबर 1। आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2 है मदर मैरी, पायल नंबर 2। ओके, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपने पायल पे जा सकते हो। ओके, और जिस भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां पर आप देख सकते हो। ध्यान से देखोगे तो सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये लॉर्ड शिव का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। देखो, यहाँ पर कहा जाता है ना कि खरा मतलब बिल्कुल जिसके अंदर बहुत पवित्रता होती है, मासूमियत होती है। ओके, एक डिवाइन पावर होती है। ओके, खरे वही लोग होते हैं, मतलब जिनके अंदर डर का सामना करने की शक्ति होती है। ओके, एक ऐसी पावर होती है जहाँ पर उसके अंदर कोई किसी भी चीज़ का सामना करने का भय नहीं होता है। ठीक है, कि वो हर किसी की सिचुएशन को फेस कर सकता है, सामना कर सकता है, चाहे उसके सामने कैसी भी परेशानी, दिक्कत या कैसे भी लोग आकर क्यों ना खड़े हो जाएं। ठीक है, आप एक खरा सोना हो, ठीक है, जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, पायल नंबर 1। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है ना एक मैं एक ये देख रही हूँ पायल नंबर 1 कि आप सच्चाई को बिल्कुल रूबरू आप देख सकते हो। ओके, क्योंकि पायल नंबर 1, आपके ऊपर भोलेनाथ की असीम कृपा है। आप जिस धर्म से भी हो, जिस ईश्वर को मानते हो, जिस परमात्मा को आप मानते हो, उसकी असीम कृपा आपके ऊपर है यहाँ पर। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो। ठीक है, आपके ऊपर जैसे आपके न्याय के ऊपर, ठीक है, या आपकी काबिलियत के ऊपर, या आपकी मासूमियत के ऊपर, या आपके प्रेम के ऊपर अगर कोई शक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए जवाब है कि शायद आप उस शक के घेरे में आ जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर शायद ये थीम ये इसीलिए डाउनलोड हुआ कि मुझे यहाँ पर कोई अपने ऊपर शक करता है। ठीक है, कि क्या आप सही करते हो कि क्या गलत करते हो। तो यहाँ पर आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको ये बताना चाहते हैं कि आप एक खरा सोना हो जिसके अंदर किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई नफरत नहीं है। मतलब यहाँ पर आपके अंदर तो खुद परमात्मा विराजमान है, ईश्वर है यहाँ पर। तो ईश्वर की नज़रों में, मतलब जो कुछ भी आप करते हो सडनली करते हो, अचानक करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये मत सोचो कि वो आपके थ्रू गलत होता है कि सही होता है। कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में आपके ईश्वर का हाथ होता है, आपके परमात्मा का हाथ होता है, क्योंकि आप एक खरा सोना हो जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। मिलावट यहाँ पर किन किन सब चीज़ों की होती है। यहाँ पर सबसे बड़ी मिलावट यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि दोहरा रूप जीना, जैसे हो वैसे दिखाई नहीं देना। आप
आप में कोई मिलावट नहीं है, आप बिल्कुल प्योर हो, खरे हो। जैसे आप सोचते हो, जैसी आपकी सोच है, वैसे ही कर्म है आपके यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 1, ये जैसे आपको आपके ईश्वर यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं। तो आपके ऊपर जैसे आपके ऊपर अगर कोई आपके ऊपर शक करता है, ठीक है, या आप खुद अपने ऊपर शक करते हो, तो यहाँ पर उस इन सब चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दो, ठीक है। क्योंकि आप, मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पर गलती वही करते हैं जिन्हें कैसे कहते हैं ना कि गलती वही करते हैं जिन्हें पता नहीं होता है। आपको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, सब कुछ नॉलेज है, ठीक है, हर चीज़ का। क्योंकि आप अपनी सच बताओ ना, आप एक बहुत बड़ी शक्ति से आप कनेक्ट हो। आप कोई भी निर्णय, कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर तो आपके परमात्मा का आशीर्वाद है, और किसी भी आशीर्वाद की प्राप्ति, किसी भी कृपा की प्राप्ति ऐसे नहीं हो जाती है, ठीक है। जब उसके अंदर प्योरिटी होती है, सच्चाई होती है, जैसे उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, आपके अंदर कोई मिलावट नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल खरे हो, इसलिए ईश्वर के प्यारे हो आप यहाँ पर। ओके, पायल नंबर 1, मैं यहाँ पर कार्ड से देखने की कोशिश करूँगी। आप एक खरा सोना हो, ठीक है, सोना मतलब खरा। यहाँ पर एक आप मैं सच बताऊँ ना, अगर आप अपनी खुद के डर को, भय को आप निकाल कर फेंक देते हो, तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअल में कितने ब्लेस्ड हो, और आप कितने किस्मत वाले हो, और कितने भाग्यशाली हो आप यहाँ पर। मैं जैसे वो सोने को चमकता हुआ देख रही हूँ। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, ठीक है। आप बहुत फ्यूचर में बहुत आप बहुत कुछ यहाँ पर अचीव करोगे। ओके, ये आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। ओके, आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, पायल नंबर 1। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन कार्ड बिल्कुल सही आए हैं, राइट। 4 ऑफ कप्स एंड ओ गॉड 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, एंड 9 ऑफ कप्स। 10 के यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं। ये आ गया ना, जो मैं बोल रही हूँ, ये वो सारी चीज़ें आ गई आपकी। पायल नंबर 1, आप एक खरा सोना हो, आप न्यायप्रिय इंसान हो, जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई छल कपट नहीं है, अपना पराया नहीं है। आप जैसे कहते हैं ना कि अगर आप न्याय के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, न्याय के लिए आप अपना पराया तक नहीं देखोगे। इतना कूट कूट के आपके अंदर जस्टिस भरा हुआ है, न्याय भरा हुआ है, सत्यता आपके अंदर भरी हुई है, ठीक है। और ये क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है ना, पायल नंबर 1, आपके अंदर, आपके ऊपर एक कोई बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है, जिसे आप भी वंचित हो उस शक्ति से, उस ऊर्जा से, ठीक है। जो आम लोग नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। वो आपको पता चले ना चले, लेकिन वो शक्ति आपको एहसास दिलाती है, वो आपको बताती है, ठीक है, कि आपके अंदर इतनी, कि आप दूसरों की, ठीक है, दूसरों की एनर्जी को बहुत जल्दी आप पिक कर लेते हो। आपको सच्चाई बहुत जल्दी पता चल जाती है, और ये मानो मत मानो, आपके ईश्वर की ऊर्जा है यहाँ पर। आप ब्लेस्ड हो, पायल नंबर 1। ओके, जो दूसरे नहीं देख पाते हैं, वो सच्चाई को, वो सत्यता को आप देखते हो, और उसके लिए फिर आप एक्शन लेते हो, ठीक है। और उस एक्शन में चाहे आप यहाँ पर आपका चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, कितने भी हर्ट हो जाओ, कितने भी दुखी हो जाओ, कितना भी बर्डन आ जाए, कितना भी स्ट्रेस आ जाए, उन सब को झेलने के लिए आप तैयार हो जाते हो,
बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आपके ब्लड में है, आपके ब्लड में है वो, कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए। ठीक है, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। आप हमेशा, आपकी यही इच्छा रही है, आपकी हमेशा मंशा यहाँ पर यही रही है कि कोई भी इंसान गलत फहमी के कारण या गलत चीज़ों के कारण या किसी बिना मतलब कहते हैं ना कि बिना द्वेष के, बिना कारण के कोई सजा ना भुगते। ठीक है, बिना उसके कोई परेशान ना रहे। यहाँ पर आप एक ऐसे इंसान हो, आप बिल्कुल खरे हो, खरा सोना हो आप यहाँ पर। जैसे दूध का दूध, पानी का पानी करते ना, आप वैसे इंसान हो यहाँ पर, जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। ओके, आप बहुत, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर बोला कि आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को खुश रखना, दूसरों को प्रेम देना। ठीक है, ये आपकी मंशा रहती है, ये आपकी इच्छा रहती है, ये आपकी विश रहती है। ओके, चाहे उसके लिए आपको कितनी भी दर्द उठाने पड़े, कितनी भी पीड़ा आपको उठानी पड़े, आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, उसको सहन करने के लिए, उस दर्द को लेने के लिए, उस पेन को लेने के लिए आप हमेशा तैयार हो जाते हो, क्योंकि आप इतने प्योर हो अंदर से। जैसे आपके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, आपकी ममता के ऊपर शक नहीं किया जा सकता, आपके निर्णय और डिसीजन के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप ऐसे पर्सन हो कि हर जिम्मेदारी को, हर संकट को, हर परेशानी को आप अपने ऊपर ले लेते हो, बिना कुछ कहे सुने। ठीक है, लेकिन जहां बात अन्याय की आती है, वहां पर आप सहन नहीं कर सकते। ठीक है, प्यार में तो आप जैसे कहते हैं ना कि प्यार में तो सब कुछ ले सकते हो, लेकिन गलत, जहां पर बुराई आ जाती है, गलत आ जाता है, अन्याय आ जाता है, वहां पर जैसे आप फिर अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने निर्णय, डिसीजन से आप पीछे नहीं हटते हो। आप एक खरा सोना हो। मैं एक बात बताऊं आपको, यहाँ पर आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि जो आप चाहते हो वो आप अपनी लाइफ में वो अचीव कर सकते हो, और भविष्य में ये करोगे आप। पाइल नंबर 1, क्योंकि ईश्वर आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो विश है, वो जरूर पूरी करेगा यहाँ पर। ओके, अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो मैंने अभी बताया आपको, कि आप अपने ऊपर शक करते हो। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ कि जहां पर आप अपनी चीज़ों को दिल में लेकर बैठे हुए हो, उन सब चीज़ों को दिल से निकाल नहीं पा रहे हो, और उन सब चीज़ों को आप क्लियर करना चाहते हो, क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो बहुत जल्दी ईश्वर आपकी ये विश भी पूरी करेंगे। ठीक है, आपको बहुत जल्द इस ऊर्जा से आपको निकालेंगे, और आपकी जो भी विश है वो पूरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10-10 आपके ऊपर जो भी तकलीफ आई है, ठीक है, आप एक ऐसी सोल हो कि जहां पर प्यार में तो हंसते हंसते सब कुछ ले जाते हो आप अपने ऊपर, लेकिन जहां आपके साथ गलत होता है, ठीक है, फिर वहां पर निर्णय, डिसीजन लेने से आप पीछे नहीं हटते हो। और आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अन्याय के खिलाफ आपने आवाज उठाई है, और उसके अन्याय के खिलाफ आपने जो आवाज उठाई है, उसके लिए आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ा है, बहुत तकलीफें, बहुत जैसे मैं सच बताऊं ना, ऐसे इन सब परिस्थितियों से आपको निकलना पड़ा है कि जहां पर आपकी स्ट्रेंथ जीरो हो चुकी थी, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपकी ममता जीरो हो चुकी थी। और जब हम इस हद तक किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, ठीक है, इस हद तक जब हम हम ऐसी गड्ढे में गिर जाते हैं कि जहां पर हमारा आत्मविश्वास, मनोबल, हमारी ममता, हमारा नॉलेज सब जीरो हो जाता है। तो उस वक्त जैसे ईश्वर आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप अपने ऊपर शक मत करो, आप आज भी वही हो जैसे कल थे। ठीक है, यहाँ पर बस आप अपने आप को बैलेंस करो, और पास्ट की चीज़ों से आप अपने ऊपर निकाल लो, अपने ऊपर की तरफ यहाँ पर देखो। क्योंकि यहाँ जब आप अपना ध्यान
पास्ट की चीज़ों से हटाओगे और आगे देखोगे, ऊपर देखोगे, तो यहाँ पर आपके जो ईश्वर हैं वो आपको बहुत कुछ यहाँ पर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप जितनी पास्ट में जितना भी आपने स्ट्रेस और काफ़ी कठिनाइयाँ, काफ़ी ब्लॉकेज में आप रहे हो, मेंटली भी फिजिकली भी, बहुत अननेसेसरी जिम्मेदारियों को आपने ऊपर लिया है, बहुत बर्डन स्ट्रेस आपने अपने ऊपर लिया है, क्योंकि आप देने में ज़्यादा विश्वास करते हो, ममता से भरे हुए हो आप यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर अब ये जो कहते हैं ना कि आप खरा सोना हो, कुछ चीज़ें हमारे साथ खराब हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, जैसा हम चाहते ऐसी होती नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा फॉल्ट है, वो हमारी गलती है। नहीं, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है, कि कुछ भी पास्ट में हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। आप सच्चे थे, ईमानदार थे, न्यायप्रिय इंसान थे, और आपने लड़ाई लड़ी, अपने लिए लड़ी, अपने आप को साबित करने के लिए लड़ी। आप गलत नहीं थे इसलिए लड़ी। ठीक है, और वो सब चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं, तो आप खरा सोना हो। ठीक है, आप न्यायप्राय इंसान हो, और आपको उसमें जो भी आपने अभी तक फेस करा है, ठीक है, जो भी अभी तक आपके सामने प्रॉब्लम आई है, ब्लॉकेज आई हैं, कुछ भी आपने फेस करा है, ठीक है, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और आपके जितने भी निर्णय डिसीजन आपने खुद के लिए थे, ठीक है, वो सही साबित होंगे आपके लिए। ओके, यहाँ पर आपकी मासूमियत की जीत हो रही है, आपकी ज्ञान की जीत हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ की जीत हो रही है, आपकी पवित्रता की जीत हो रही है यहाँ पर। ओके, अब कोई आपके ऊपर जबरदस्ती की कोई चीज़ों को थोपने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि पहले आप जैसे अपने आप को कमज़ोर समझते थे, ठीक है, अपने ये सोचते थे कि शायद गलती मेरी है, इसलिए बहुत जल्दी आप दब जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बहुत ऊपर की तरफ उठ चुके हो, और आपको बहुत क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, ठीक है, कि आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, चैरिटी पेरियस, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कनेक्ट विद द हेवन, आस्क कैन यू शैल रिवीस। ठीक है, रिवर्स यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि अब बहुत कुछ आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपकी विश है, ठीक है, जितना भी सब कुछ आपने यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें आपने अपनी क्लियर कर चुके हो। ओके, आपको सब कुछ पता चल चुका है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आप कौन हो, क्यों हुआ। ठीक है, तो वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, और आप अपने ईश्वर और परमात्मा से जैसे उनसे आप कनेक्ट हो, और वो आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपको रिसीव मोड में आने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपको रिसीव मोड में आना है, और वो ब्लेसिंग्स को आपको रिसीव करना है। जो आपके सपने हैं, बहुत विश आपकी पूरी होने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, एक ममता से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए हो आप यहाँ पर। ठीक है, अब सिर्फ आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर से प्रेम और करुणा और ममता, ठीक है, पहले आपके ऊपर बहुत बर्डन था, बहुत स्ट्रेस था, जो शायद आपके कुछ सपने थे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कोई बर्डन नहीं है, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। जो भी था वो एक साइकिल थी, उसकी एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, 10 के 2 कार्ड आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है आप यूनिवर्स एंजल से प्रेयर करो, आपके ईश्वर से प्रेयर करो, क्योंकि आप बहुत जल्दी आप उनसे कनेक्ट होते हो प्रेयर के थ्रू। ठीक है, और वो आपको कुछ देना चाहते हैं,
ठीक है, आपको आपकी विश को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे आप रिसीव करो। ओके, ये आप, क्योंकि आप एक खरा सोना है, आप डिजर्व करते हो उनकी ब्लेसिंग्स को। ओके, केयरिंग कंपैशन, क्योंकि आपके अंदर बहुत करुणा है, दया है, प्रेम है, और आपका केयरिंग नेचर है। एक जैसे कहते हैं ना कि दूसरों को संभालना, दूसरों को सांत्वना देना, दूसरों को हील करना, ये आपकी ऊर्जा है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते आप एक खरा सोना हो, जैसे आप खरे हो, ठीक है, उसी पथ पर, और वैसी ही ऊर्जा को आपको अपने अंदर यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक डिवाइन लव हो, एक प्रेम से भरे हुए, डिवाइन लव से आप भरे हुए हो। तो हमेशा जैसे आपको दूसरों को हील करते हुए, दूसरों को प्रेम करते हुए, दूसरों को सपोर्ट करते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके अंदर देखो, एक हीलर, वही हीलर एक चैनल किसको होते हैं, ठीक है, जो डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ओके, जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है, जो खरे होते हैं हर तरीके से। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कर्मा रिलीजिंग। यस, पाइल नंबर 1, आप एक खरा सोना हो, ठीक है, और जैसे ईश्वर ने आपको और शाइन करने के लिए, आपको और चमकाने के लिए, ठीक है, आपको जैसे बहुत कुछ चीज़ों को आपको आभास कराया। शायद पहले आप अपने ऊपर शक करते थे, आपको पता ही नहीं चलता था सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आपको क्लियरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे, उदास रहते थे, नर्वस रहते थे आप यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जैसे आपके ईश्वर ने आपको उस ऊर्जा में लेके गए कि जहाँ पर आपको हर चीज़ का एहसास होना, अनुभव होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और उसमें आपका दुख तकलीफ भी थी आपके लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपकी तरफ, क्योंकि ये साइकिल की एंडिंग हो रही है, ठीक है, आप यहाँ पर जितना भी कर्मा आपको अपने ऊपर, जितना भी आपको अपने ऊपर काम करना था, ठीक है, जितनी भी परतें हटानी थी, आपको धोना था, चमकाना था, वो सब आपने कर चुके हो यहाँ पर। ठीक है, अब आप मतलब जैसे कहते हैं ना खरे सोना हो, कुछ चीज़ों को शाइन कर लेंगे, चमका ले, जैसे कहते हैं ना कि सोने को भी पीटा जाता है, उसको किसी आकृति में ढालने के लिए, उसको कुछ शेप देने के लिए। तो बस आपकी भी बहुत ठुकाई पिटाई हुई है, वो सिचुएशन के अनुसार, ठीक है, या किन्हीं लोगों के अनुसार। ओके, ताकि आप अंदर के अपने डिवाइन लव, अपने न्याय को, अपने ज्ञान को आप बाहर निकाल सको, और आप अपने एक जैसे आपका एक हकीकत, ठीक है, आपका एक रूप सबके सामने यहाँ पर आ सके कि आप एक खरा सोना हो। ओके, और अब आपकी तरफ यहाँ पर गुड एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अभी तक आप बहुत टफ साइकिल से निकले हो, क्योंकि आपको उस समय आपकी पिटाई हो रही थी, आपको बहुत जैसे आपको तैयार किया जा रहा था। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं थैंक यू सो मच, एक खरा सोना। ओके, यस, मैं क्या बोलूँ, पाइल नंबर 1, इसे देख रहे हो आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सच बताऊं, जब हम ही जिस माहौल में रहते हैं, जिसके बीच में रहते हैं, ठीक है, हम भी उन्हीं की तरह अपने आप को समझने लगते हैं कि नहीं, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका एटमॉस्फेयर, वातावरण, या कुछ ऐसे लोगों के बीच में आप रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी वाले लोग थे, जहाँ पर कुछ करना नहीं है। ठीक है, बहुत जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि एक शेर गीदड़ों के झुंड में फंस चुका है। ओके,
तो यहाँ पर जैसे एक शेर को उसकी जाति, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, और एक शेर को जैसे अपना एक शेरपन दिखाने के लिए, ओके, दिखाने के लिए इस सिचुएशन में डाला जाता है, ठीक है, उसे निकाला जाता है कि भाई आप इन लोगों की तरह नहीं हो, जहाँ आप रहते हो, जिनके साथ आप रहते हो, आप ऐसे नहीं हो, आप इनसे अलग हो, इनसे डिफरेंट हो, ठीक है। आप उन लोगों के साथ उनकी ऊर्जाओं में आप बंधे पड़े हो, ठीक है। आप एक खरा सोना हो, आप शेर हो, आप टाइगर हो, ठीक है, जिसके अंदर एक डिवाइन लव है, डिवाइन ऊर्जा है, ओके। बस ईश्वर ने आपकी बेड़ियों को तोड़ा है और आपका आईना यहाँ पर दिखाया है कि आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, ओके। एंड द लवर्स, यहाँ पर आपकी खुद की अपनी पहचान हो रही है यहाँ पर, ओके। जैसे यहाँ पर मैं सच बताऊं, आप अपने बारे में नहीं सोचते थे, जैसे आप अपनी दिल की नहीं सुनते थे, आप अपनी आत्मा की नहीं सुनते थे, ठीक है। जब हम अपनी दिल की सुनते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, हकीकत और सच्चाई तो यही, तभी हम पूर्ण होते हैं। क्योंकि जब जब हम अपने दिल को मारते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, तो समझ लो आप अधूरा जीवन जी रहे हो आप अपना, ओके। कॉम्प्रोमाइज, यस, आप कॉम्प्रोमाइज बहुत करते थे, बहुत कॉम्प्रोमाइज, और वो खुद के लिए था, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक खरा सोना हो, मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। अब आप पहली वाली सिचुएशन में नहीं हो, एक कार्मिक साइकिल से आप बाहर निकल चुके हो। अपने ऊपर शक मत करो, ना अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर और अपने डिवाइन के ऊपर, ठीक है। अब आप बस जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस बनाते हुए, सिचुएशन से कैसी भी आ रही है, ठीक है, समय चाहे कैसा भी आ रहा है, उसे आप बैलेंस बनाते हुए बस आगे की तरफ आपको निकलना है, ठीक है। एंड अबंडेंस, यस, ये आप एक खरा सोना हो, ठीक है, और जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, ओके। यहाँ पर जितनी भी विश है ना आपकी, वो विश जरूर पूरी होंगी आपकी, ठीक है। क्योंकि आप जो भी आप ईश्वर से इस वक्त मांगोगे या मांग रहे हो भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, वो सब आपको मिलेगा। स्पेशली यहाँ पर मैं अबंडेंस बहुत ज्यादा देख रही हूँ, ठीक है। अबंडेंस जैसे माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर यहाँ पर हो रही है, ओके। क्योंकि आपको पूरी सच्चाई, हकीकत अब सच में यहाँ पर समझ में आ रही है। आप एक खरा सोना हो, ठीक है। यहाँ पर जिसके साथ ईश्वर होता है, परमात्मा होता है, उसे उसकी किस्मत से अलग कोई नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में, किस्मत में लिखा है कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत खरे हो, ओके। और आप ये डिजर्व करते हो और आप इस लायक हो, जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, कभी कभी ये बोलते हैं अरे इसको तो बेवजह मिल गई, फिजूल में मिल गया, किसी का दिया हुआ मिल गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। आप जो कुछ भी आप ले रहे हो या मिल रहा है आपको यहाँ पर, अब वो आपके कर्मों का यहाँ पर मिल रहा है, और अबंडेंस तो बहुत भर भर के आपको मिल रही है, ओके। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये मदर मेरी लव एंड पीस का कार्ड चूज करा, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर किया करो, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। पाइल नंबर 2,
आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। वाकई आपके ऊपर, मैं सच बताऊं ना, आपको देखने के लिए, आपको समझने के लिए, आपकी हर चीज को, जैसे आप हो, जैसे आपकी नजरें हैं, जैसी आपकी सोच है, ऐसे ही लोग आपको समझ सकते हैं। या तो ईश्वर समझ सकता है, या जैसे आप हो ऐसे ही लोग आपको समझ सकते हैं। अगर आप दूसरों से एक्सेप्ट करोगे, या दूसरों से आप ये उम्मीद करोगे कि ये, जैसे मेरे को क्यों नहीं समझते, मेरा दिल प्योर है, मेरी जो भावनाएं हैं वो सच्ची भावनाएं हैं, ठीक है, मैं गलत नहीं हूं, ओके, मैं सबके लिए अच्छा सोचता हूं। अगर आप आम इंसानों से उम्मीद लगाते हो कि ये मुझे समझे, जैसा मैं इसके साथ रहता हूं ये मुझे वैसा प्रेम दे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। सॉरी मैं बोल रही हूं ऐसा, ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे हो उसको देखने के लिए ना डिवाइन आंखें चाहिए, वो नजरें चाहिए, वो इतनी पवित्रता चाहिए, इतनी प्योरिटी चाहिए, जहां पर उसकी आंखों में कोई जैसे कहते हैं ना कि झोल ना हो। या तो आपको ईश्वर समझ सकते हैं, या आप जैसे खुद हो ऐसे ही इंसान आपको समझ सकते हैं। तीसरे से आप उम्मीद रखोगे तो आप खुद अपने आप को परेशानी में डालोगे। आपने तो सच्चाई की चादर ओढ़ रखी है, प्यार की चादर ओढ़ रखी है, न्याय की चादर ओढ़ रखी है आपने तो, ओके। यहां पर जैसे एक मैं एक ऐसी ऊर्जा को यहां पर देख रही हूं जो बस जैसे कहते हैं ना कि चुपचाप देखता है, खड़े होकर सब सारी चीजों को चुपचाप देखता है, जिसे उसे सब पता है, उसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आप एक खरा सोना हो। अगर आप दूसरों से ये करोगे, ये बोलोगे, या ये उम्मीद लगाओगे कि मैं जैसी हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता, मेरे साथ गलत क्यों होता है, लोग मेरे साथ गेम क्यों भूल जाते हैं, लोग मेरे साथ खेल क्यों खेल जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर तो आपके साथ ही सारी चीजें होंगी। इसको आप दिमाग में रख लो, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन वाली सोल हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक। और हर सोल ऐसी नहीं होती है जैसे आप हो। आप एक खरा सोना हो, आपके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। अगर लोग आपको गलत ठहराते हैं, लोग आपको गलत बोलते हैं, या लोग आप पे उंगली उठाते हैं, तो ये उनका दोष है, वो उनकी ऊर्जा है, क्योंकि वो आपकी कीमत, आपकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, वो आपके प्रेम को नहीं समझ रहे हैं। आप हो कौन? मुझे तो लग रहा है ना, पायल नंबर 2, आप जैसे हो उनको ऐसे बनने में पता नहीं कितने जन्म निकल जाएंगे, वो तब भी आपको नहीं समझेंगे। और आप सोचो इस जन्म में वो आपको समझेंगे? मत करो उम्मीद ऐसी। आप एक सच्चाई की मूर्त हो, ओके, जो आपकी सच्चाई को, आपकी प्योरिटी को, आपके प्रेम को कोई नहीं समझ सकता। तो उस चीज को आप अपने अंदर से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर दिल में है ना, आपने एक शांति को बिठा रखा है। आपको हर जगह एक शांति चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सबको शांति अच्छी नहीं लगती है ना समझ लो मैं कहाँ बोल रही हूँ। सबको तो शांति अच्छी नहीं लगती ना, सबको तो प्रेम अच्छा नहीं लगता ना, सबको तो सच्चाई अच्छी नहीं लगती ना। और आप क्या हो? सामने बोलने वालों में से हो, सच बोलने वालों में से हो, आप खरे हो, ठीक है। तो लोग आपको गलत बताते हैं, लेकिन वो चीजें अपने ऊपर आप हावी नहीं होने देना, ओके। आप खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। पायल नंबर 2,
ओ गॉड, एस ऑफ सॉर्ड्स। ये क्या बोलूं मैं, ये इतनी देर से जो मैं ये कर रही हूं ना, ये वही आ गया। ये जो, सच बताओ ना, आप जो कुछ भी हो, वो जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की ऊर्जा से आप बन रहे हो यहां पर। ईश्वर आपको मतलब मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा किसी बात को आप किसी भी चीज़ में घुसने की कोशिश मत करो आप, या क्लियर करने की कोशिश मत करो आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे अपने आप को साबित या अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश मत करो आप। सच्चाई कहीं नहीं छुपती है। सच मतलब सामने आता है, देर सवेर सामने आता है। तो यहाँ पर आपकी भी सच्चाई सामने आएगी, और एक ना एक दिन, सच बताऊं, कि आप जैसे हो, आप एक खरा सोना हो, वो सच सबके सामने आएगा। और ये कुदरत लेकर आएंगे, कुदरत लेकर आएंगे। और उसमें जब आप ये मतलब एक बहुत, जब आपको पता चलेगा कि हाँ फाइनली जो आप निर्णय लेते हो, जो आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, वो गलत नहीं होते हैं, वो वाकई सही होते हैं, तब आप फील करोगे, तब आपको महसूस होगा कि हाँ जीत मेरी हुई है, सफलता मुझे यहाँ पर मिल चुकी है। ओके, यहाँ पर एक ये जैसे कहते हैं कि ये साइन है आपका, ये एक संकेत है आपके लिए कि डिवाइन आपके साथ में है, क्योंकि आप खरा सोना हो, आपके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। ओके, और आप डिजर्व करते हो। मैं सच बताऊं ना, आप ये सच झूठ से आप डरो मत इस चीज से, क्योंकि ये जो सोर्स है ना, ये आपको पकड़ा ही इसीलिए है कि आप है ना, जितने भी झूठे लोग है ना, जितना भी उनका आईना आप दिखाओ। ओके, जैसे कहते हैं ना कि गंदगी को साफ करो आप यहां पर। ये एक बहुत बड़ी आपकी ईश्वर की एक आशीर्वाद आपके साथ में है यहां पर। ओके, आपका जैसे कहते हैं ना कि माइंड, जितने आप सच्चाई से लिए हुए हो ना, आपका दिमाग भी, सच बताओ ना, आपका दिमाग भी उसी तरह का है। ओके, पायल नंबर 1। और ये जैसे आपको इस चीज के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए बोला भी जा रहा है, पायल नंबर 1 2। ओके, मैं क्या बोलूं, इस रास्ते पे इस पे चलने के लिए बोला भी जा रहा है। यस, ये आपका कैरियर पाथ हो सकता है। पायल नंबर 2 आपका कैरियर है। सच के लिए लड़ना, चाहे वो सच्चाई दूसरों की हो या अपनों की हो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई एडवोकेट है, कोई वकील है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि सच झूठ के लिए जो लड़ते हैं, वो भी हो सकते हैं यहाँ पर। और आपके काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं, और आप काफ़ी कुछ अचीव करना चाहते हो अपने कैरियर में यहाँ पर, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। ओके, और सपोर्ट भी है आपके लिए, और काफ़ी आप अपने कैरियर में, अगर इसे आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो ये कैरियर में आप आगे भी बढ़ सकते हो इस प्रोफेशनल को लेकर, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बहुत अपार सफलता मिलेगी, बहुत सक्सेस आपको कैरियर में यहाँ पर मिलेगी। ओके, काफ़ी आप अपने आने वाले कैरियर में आप काफ़ी दूर दूर तक आप चर्चित माने जाओगे, फेमस, जैसे कहते हैं ना कि और बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको आपके इस कैरियर में मिलेगी। बहुत कुछ अचीव करोगे आप इसमें। ओके ओके, 2 ऑफ कप्स। आप एक खरा सोना हो, आपके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, ठीक है। पायल नंबर 2, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि आप इस लड़ाई को
जैसे आप है ना अपने तक ही सीमित रख रहे थे, ठीक है, या आप अकेले ही थे इस जर्नी पर या इस सच झूठ की लड़ाई में। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि कोई पार्टनर आपके साथ यहाँ पर आ रहा है, जो ये यूनिवर्स आपकी तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 से 2 होने वाले हो यहाँ पर और बहुत बैलेंस होने वाले हो, ओके। किसी किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज निकल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना आप एक खरा सोना हो, ठीक है, या आपने प्रूफ किया है और उसमें सक्सेस आपको सफल। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई आर्गुमेंट चल रहा था या कोर्ट केस चल रहा था या कुछ भी चल रहा था, कुछ आर्गुमेंट चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी क्लियर आप कर रहे हो, वो क्लियरिटी आपको मिल रही है, ओके। यहाँ पर आपका सोलमेट, ठीक है, आपका सोलमेट यहाँ पर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। किसी की लव लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है यहाँ पर। पहले आपको समझते नहीं थे, आपके प्रेम को, आपकी ऊर्जा को, आपकी नॉलेज को, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको समझेगा, आपको जानेगा, आपको सपोर्ट भी करेगा, आपको हेल्प भी करेगा, ओके। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैं सच बताऊं ना, पाइल नंबर 2, यहाँ पर आप पहले जैसे कहते ना कि आप थोड़े से ऐसे गुस्से वाले मिजाज में हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब झूठ कोई बोलता है या कोई झूठ आपके सामने आता है, ठीक है, तो आप उसे सहन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप जैसे हो वैसे ही आपको हर चीज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले आप शायद उस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाते थे या वो चीजें डाइजेस्ट नहीं हो पाती थी आपको, तो आप है ना जैसे कहते हैं ना कि तुरंत उसका रिप्लाई करना, जब वो कैसे भी शब्द हो या गुस्सा हो आपका। लेकिन यहाँ पर अब बात है ना बहुत अलग वे में जा रही है, ठीक है। यहाँ पर आपकी अब जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, पहले आपके ऊपर बहुत शक किया जाता था या आप करते थे अपने ऊपर शक, ठीक है। तो वो शक, सच बताओ ना, वो शक यहाँ पर दूर हो रहा है आपका, क्योंकि अब आप बहुत सच बताओ ना कि एक दिल और दिमाग, ठीक है, एक दिल और दिमाग को बहुत बैलेंस वे में कर रहे हो आप यहाँ पर अपना, फिर आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ओके। पहले वही चीज आप शायद कंट्रोल में नहीं कर पाते थे आप अपनी, ओके। आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। हार्ट अवेकन्स, यस। मैं एक पाइल नंबर 2, आप है ना जैसे आप हो वैसे लोग नहीं समझते थे। वो इसलिए नहीं समझते थे डियर, क्योंकि किसी ने आपके साथ बहुत गंदा गेम खेला, ठीक है, और बहुत आपको जैसे गलत नज़रों से देखना, गलत तरीके से देखना, ठीक है, और आपके ओरा को जैसे बहुत नेगेटिव कर देना, ओके। कोई ऐसी स्पेशली कोई लेडी है आपकी इर्द गिर्द जो आपको बहुत गंदी नज़रों से देखती है, और वो मुझे ऐसा लग रहा है वो कतई बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप अपने पार्टनर के साथ हंसी मजाक करो या घूमो फिरो या आप दोनों खुश रहो यहाँ पर, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे उसने अपनी उसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में गंदे तरीके से किया है, ओके। लेकिन जो खरा होता है, जो सच्चाई से भरा हुआ रहता है, लाख उसके अंदर कितने भी ब्लॉकेज क्यों ना हो, चाहे उसका हार्ट चक्रा ही ब्लॉक क्यों ना हो, लेकिन हार्ट चक्रा देखो हमारी खुद की ब्लेसिंग्स के लिए होता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है हमारा, तो हम आती हुई ब्लेसिंग्स को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
लेकिन ईश्वर तो जानता है ना आपकी इंटेंशन, आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी, वो तो जानता है ना। तो आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक था, ठीक है। तो अब आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ओपन हो रहा है और इसी की वजह से इतने सारे चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं। हार्ट चक्रा ओपन होना यानी कि आपकी सच्चाई का सबूत मिलना, ये एक सबूत है आपके लिए। आप जैसे हो, अब यहाँ पर क्लियर पता चलेगा लोगों को, आपकी क्लियरिटी, आपकी सच्चाई यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आएगी, क्योंकि अब आप ओपन हो रहे हो, खुल रहे हो, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, आपके कैरियर में ग्रोथ हो रही है, ठीक है। आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप बैलेंस, जो मैं बोल रही हूँ ना, बैलेंस की ऊर्जा में आप यहाँ पर आ चुके हो। आप क्यों? क्योंकि आप खरे सोना हो आप, ठीक है। चालाक कितने भी ब्लॉकेज क्यों ना हो, जिसकी इंटेंशन सही होती है, प्योर होती है, तो आपके ईश्वर एंजल्स उसे सपोर्ट करते हैं। और एक्सेप्ट मैरिकल्स, मैं क्या बोलूं, हार्ट अवेकन्स, ठीक है। हॉली स्पिरिट, लेडी नाडा, आप बहुत मैं बता नहीं सकती, आप एक ममता, जैसे कहते हैं ना कि ममता से भरी हुई हो आप। मतलब यहाँ पर सच बताओ ना, आप एक ऐसी सोल हो जहाँ पर आप सिर्फ अपने प्रेम से, अपनी ऊर्जा से उसमें ही जीना, ठीक है। आपको सब दूर जैसे प्रेम चाहिए, सबके दिलों में प्रेम आप जगाना चाहते हो, सबको प्रेम से आप देखना चाहते हो, और ये आपका सपना था, शायद आपका ये सपना था, तो वो सपना आपका पूरा होगा यहाँ पर, ओके। क्योंकि अब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, अब आपके साथ मैरिकल्स होंगे। मैरिकल्स यहाँ पर क्या, आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, क्योंकि अब आप अपने आप को ओपन कर रहे हो, अपने आप को खोल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है तभी हम रिसीव मोड में आते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, नहीं आते हैं। लाइट एक्टिवेशन, यस, डेफिनेटली आपका कुछ लाइफ पर्पस है, ओके। आपका कैरियर भी हो सकता है ये, तो आप एक लाइट वर्कर भी हो, ओके। आप बहुत आप अपने, और इस नॉलेज से, इस ज्ञान से, ठीक है, जो मैंने बोला ना, एक सच की चादर, ओके, ये वाइट, आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जिसमें कोई दाग नहीं, जिस पे शक किया ही नहीं जा सकता, प्योर वाइट हो आप, एक लाइट वर्कर हो आप, ठीक है। दूसरों को हील करना, दूसरों को सपोर्ट करना, ठीक है, और दूसरों को प्रेम देना, दूसरों को हील करना, ये आपका लाइफ पर्पस है, पाइल नंबर 2, ओके। और इसमें ये अब आपको आपके ये कैरियर भी हो सकता है आपका, उसमें आपको बहुत बड़ी विक्ट्री, आपको कैरियर में सक्सेस में सफलता मिलेगी, ओके। और आपकी सच्चाई भी यहाँ पर सामने आएगी, ओके। एंड यहाँ पर पाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, क्रिएटिविटी, यस। अब मैं सच बताऊँ ना, आपका कैरियर, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत। अब आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा को देखोगे जो आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। अब आप आगे के बारे में सोच विचार करोगे, ठीक है। और आपके अंदर जो भी हुनर है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने कंपटीशन भी आप फेस कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंपटीशन में भी आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, ओके। और आप जिस कैरियर में भी हो, उस कैरियर में आप बहुत जल्दी आप कुछ अचीव यहाँ पर करने वाले हो, ओके। क्योंकि आप जैसे कहते हैं ना कि
जो खरा होता है, ठीक है, जो मैं सच बताऊँ ना, जिसके अंदर नॉलेज होती है, जो हार्ड वर्क होते हैं, ओके, जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने बलबूते पर, अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ पर उन्हें सक्सेस, सफलता ज़रूर मिलती है और आपको मिलेगी। आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, ठीक है। अब ये क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है आपकी, ओके। रंगों के साथ आपका गहरा जुड़ाव है, रंगों के साथ आपका काफ़ी अच्छा खासा कनेक्शन है, रंगों से शायद आपकी हीलिंग भी होती है, रंगों के साथ काम करने से आपको बहुत क्लियरिटी भी मिलती होगी। आप पेंटर भी हो सकते हो, ठीक है, रंगों के साथ काम भी करते हो आप, पॉसिबिलिटीज़, यस। पायल नंबर 2, आप एक खरा सोना हो जिसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। आप ऐसी सोल हो, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी अड़चने आ जाए, कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए, आप फिर भी थकते नहीं हो, हारते नहीं हो, क्योंकि आप है ना, मैं सच बताऊँ ना, आप सच के साथ खड़े हुए हो ना, इसीलिए सच कभी हारता नहीं है, टूटता नहीं है, झूठ डरता है, हाँ, लेकिन सच नहीं। तो आपको पता है आप सच्चे हो तो आप जो चाहते हो वो आप अचीव जरूर करोगे, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, रास्ता चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी परेशानी, कितना भी समय क्यों ना लगे, लेकिन आपको पता है वो मंजिल तक कैसे पहुंचना है और उस मंजिल को कैसे पाना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि आप सीधे रास्ते से जाते हो, ठीक है, कोई झोल नहीं करते हो, कोई शॉर्टकट नहीं मारते हो, ओके। ट्रैवलिंग, यस, आप भाई बहुत बड़ी जर्नी है आपकी ये, ठीक है, बहुत ट्रैवलिंग आप करोगे यहाँ पर, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर रहे हो, नई जर्नी की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, और डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा करना, कुछ बहुत अचीव यहाँ पर करना, ठीक है, और उसमें आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, ओके। द माइजर डरना नहीं है भैया आपको, ठीक है। न्यू विजन, पीछे की तरफ तो बिल्कुल नहीं देखना है, पास्ट में क्या हुआ, किसे हुआ, किसने क्या बोला, नहीं देखो, ठीक है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ था वो ब्लॉकेज की वजह से हुआ था। आप कौन हो ये सच्चाई तो आ रही है ना सामने, लोग भी समझेंगे आपको, आपकी प्योरिटी को भी समझेंगे, आपकी सच्चाई को भी समझेंगे, और आपकी तरफ सपोर्ट भी आ रहा है, और एक नई जर्नी की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, और इससे ये प्रूफ होगा कि आप खरा सुना हो, आपके ऊपर शक किया ही नहीं जा सकता। आप एक नई ऊर्जा से भरे हुए हो, नई सोच के साथ, और नई बुलंदियों को आप छूने वाले हो, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।